हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूं और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो होने वाला है आरजे रौनक यानी कि बउआ भाई के ऊपर, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में जो कि अभी ये जो गौतम गंभीर और विराट कोहली के मतलब जो विवाद अभी कंट्रोवर्सी जो चल रहा है आईपीएल का, तो उसी वीडियो पे आज रिएक्शन दे रहा हूँ। मैं सोचा क्यों नहीं आरजे भाई पे मतलब उनके वीडियो पे भी रिएक्शन दे दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 दिन से पठान भाई पे दिया था, तो इनका ओपिनियन क्या होता है, इनका कहने का मतलब क्या होता है। तो आइए आप लोग ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट, और इस वीडियो के बारे में एंड में करेंगे बात। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। दोस्तों, झगड़े देखना हम हिंदुस्तानियों का फेवरेट टाइम पास। मेट्रो में अगर 2 सवारियों में बहस हो जाए तो घोड़े बेचकर सो रहे गधे भी मुंह पर छींटे मारकर खड़े हो जाते हैं। बहस कर रही सवारियां मारपीट करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात पर लोग सट्टा लगाने लगते हैं। झगड़े के इंतजार में कुछ लोग 3 स्टॉप आगे निकल जाते हैं। मारपीट देखने के लिए लोग ऑफिस में हाफ डे ले लेते हैं। अब झगड़ों के प्यासे ऐसे देश में अगर 2 सेलिब्रिटीज भिड़ जाएं तो आप सोचिए कि उस देश की एक्साइटमेंट का लेवल कहां पहुंच गया होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोगों को लग रहा है कि माता रानी ने उनकी बरसों पुरानी मन्नत पूरी कर दी, और इस एक झगड़े से देश की जनता इतनी खुश हो गई कि इस खुशी में वो ये भूल गई कि उनकी जिंदगी आज भी उतनी ही झंडे जितनी 2 दिन पहले थी। झगड़े के 1.5 दिन बाद भी ये देश ये तय नहीं कर पा रहा है कि कोहली और गंभीर में आखिर किसकी गलती है। उस झगड़े का असली गुनहगार कौन था? जनता अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मामले पर हम ही अपनी 2 कौड़ी की राय देकर समाज को दिशा दिखा देते हैं। मगर अपनी राय देने से पहले इस समाज को हम ये बता दें कि अगर आपको गारंटीड जॉब पाने में दिलचस्पी है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि छोकरी तो हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि नौकरी भी हाथ से निकल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र देख रहे हैं आप। हुआ ये कि सोमवार को लखनऊ में जब बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबला हुआ तो इसी मैच में कोहली और गंभीर आपस में भिड़ गए। मगर कहानी इससे थोड़ा और पहले से शुरू होती है। जब ये दोनों टीमें इससे पहले आपस में भिड़ी थी, उस मैच में जीत के बाद लखनऊ के खिलाड़ियों ने बड़े एग्रेसिवली अंदाज में सेलिब्रेट किया, और खुद लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर ने भी जीत के बाद मुंह पर उंगली रखकर बेंगलुरु की ऑडियंस को चुप होने का इशारा भी किया था। अब आते हैं सोमवार वाले मैच पर, जब बेंगलुरु ने 126 रन बनाकर भी लखनऊ को हरा दिया। इस मैच में कोहली शुरू से ही एग्रेसिव थे। इसी चक्कर में उनकी लखनऊ के बैट्समैन नवीन उल हक से बहस हुई। कोहली ने उन्हें क्या बोलते हैं कुछ बोला। काइल मेयर्स को भी शायद मैच के बीच में गालियां दी। अमित मिश्रा ने बाकायदा अंपायर से शिकायत करी कि कोहली हमारे 10वें नंबर के बैट्समैन को गालियां दे रहे हैं। फिर मैच के बाद हाथ मिलाते वक्त भी कोहली और नवीन उल हक में बहस हुई। इस बीच अब कहा यह जा रहा है, पता यह लगा है कि लखनऊ के ऑलराउंडर काइल मेयर्स मैच के बाद जब कोहली से मिले और बोला कि तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे, तो कोहली ने कहा तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। तभी गंभीर को लगा कि झगड़ा ना हो जाए, तो वो आते हैं और काइल मेयर्स का हाथ खींचकर वहां से हटा देते हैं। इसके बाद कोहली ने गंभीर से कहा कि मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, तो आप बीच में काहे को घुस रहे हैं। जिस पर गंभीर का यह कहना था कि मेरे प्लेयर्स जो हैं वो मेरी फैमिली है, अगर तुम उनको कुछ कहोगे तो मैं घुसूंगा ही। इस पर कोहली ने पलटवार करते हुए कहा तो फिर अपनी फैमिली को संभाल कर रखो। बस इसी बात पर माहौल गर्मा गया। गंभीर एग्रेसिव हो गए, कोहली भी हो गए, और देखते देखते तमाशा खड़ा हो गया। नजदीकी थाने से पुलिस आ गई, तीनों सेनाएं अलर्ट कर दी गई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और देखते ही देखते झगड़े का रायता गोमती नदी से होते हुए पूरे देश में फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि पिछला मैच जीतने के बाद गंभीर ने जो चिढ़ाने की कोशिश की थी, कोहली उसी का बदला ले रहे थे, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ ने कहा नहीं भाई, कोहली तो है ही पैदाइशी बदतमीज, वो तो पैदा होते ही नर्स से लड़ लिए थे कि तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला। और तो और कोई नहीं मिलता है तो वो खाली कमरे में अपनी परछाई से लड़ लेते हैं, इसलिए तो उनकी बात मत ही करो। इसी तरह के कुछ और लॉजिक दिए गए इंटरनेट पर। मगर ये सबका मानना है कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना जहां खिलाड़ियों को सरेआम एक दूसरे को जलील करने की आदत है। बात भी ठीक है, मगर सवाल ये है कि जो हुआ उसमें आखिर गलती किसकी थी, और यही मेन बात है। और इससे पहले कि मैं गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर मेन बात पर आऊं, पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। दुनिया की चुगली तो बाद में होती रहेगी, तो बात करते हैं कोडिंग इन्वेडर्स की। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाकर आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटेंट बनाता है। कोडिंग इन्वेडर्स आपको मौका देता है 6 से 8 महीने के कोर्स के अंदर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर नॉन आईटी जॉब से एक हाई पेइंग आईटी प्रोफेशन तक आने का, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। Amazon, फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की भी जरूरत नहीं है। 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर रजिस्टर करो और कोर्स को ज्वाइन करो।
अब मेन बात पर आ जाते हैं, आखिर गलती किसकी है? तो देखो, पहली चीज तो ये है ना कि चाहे कोहली हो या गंभीर हो, हम जानते हैं कि दोनों ही एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। दोनों ही ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि आपके सिर पर दीवार मार कर दे देते हैं। अच्छी बात है, एग्रेशन दिखाओ, यहाँ मैच हो रहा है, ये जीने मरने का सवाल है। स्लेजिंग करना है, खिंचाई करना है, गेम का पार्ट है, इससे ही गेम में स्पाइस आता है। ये मोहल्ले में होने वाला कोई जागरण तो है नहीं ना कि खिलाड़ी जयकारे लगाएंगे। बिल्कुल दिखाओ भैया एग्रेशन, मगर सारा एग्रेशन मैच तक रखो ना। मैच के बाद हाथ मिलाने में काय को लड़ रहे हो? एक बार मैच खत्म हो गया तो आगे बढ़ो। हाथ मिलाते वक्त कौन लड़ता है भाई, वो भी आईपीएल मैच में? यूं तो मेरे दोनों से ही सवाल है, मगर सबसे पहले मैं कोहली भैया से पूछना चाहूंगा, भाई आपको अच्छे से पता है कि सचिन तेंदुलकर के बाद आप ही इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं। वनडे में आपका रिकॉर्ड शायद उनसे भी बेहतर हो जाए। आपके जितने मैच चेज करके उन्होंने भी नहीं जीता है। पैसे से लेकर पॉपुलैरिटी तक दुनिया का कोई भी क्रिकेटर आपके आसपास नहीं फटकता। ये लेवल है आपका, और इस लेवल का खिलाड़ी लड़ाई किससे कर रहा है आईपीएल के लीग मैच में? नवीन उल हक से। और जैसा कि मैंने कहा, बेशक एग्रेशन दिखाओ मगर मौका तो देख लो भैया। आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रहे हो, सामने मिशेल स्टार्क हो, वो बाउंसर मार रहा हो तो उसे गाली दे दो, पिटवाने के लिए 2 बाउंसर ले जाओ, किसने रोका है? मगर आईपीएल के मैच में बेचारे नवीन उल हक को पेल रहे हो। हालांकि नवीन उल हक भी बेचारा नहीं है, मगर आप जैसा खिलाड़ी उससे उलझता अच्छा नहीं दिखाई देता। आपका एक स्टैंडर्ड है बॉस। वो आईपीएल में न खेल रहा होता तो आपको इतने नजदीक से वो कभी देख भी नहीं पाता। गली में भी लड़ाई करने से पहले आदमी ये देखता है कि सामने वाले का लेवल क्या है, वो झगड़ किससे रहा है। जितने उस बेचारे ने इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, उससे कहीं ज्यादा तो आपके इंटरनेशनल 100s हैं। कुछ तो ख्याल रखने का अपने कद का। दूसरी बात, आपके फैंस ये कह रहे हैं कि गौतम ने आपको भड़काया, मगर झगड़ा तो आपका गांगुली से भी चल रहा है। बेइज्जत तो आपने कुंबले को भी किया था। प्रॉब्लम तो आपकी रोहित से भी है। परेशान तो आपकी हरकतों से रहाणे भी हुआ। क्या अब ये सारे खिलाड़ी आपसे बदमाशी कर रहे हैं? इसके बावजूद मैं कहूंगा कि आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो किया है वो लाजवाब है। हम हर झगड़े के लिए, आपकी एग्रेसिव अप्रोच के लिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा इतना बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी, जब नवीन उल हक के साथ ऐसा बिहेव करता है तो मन करता है कि हम अपना ही जूता निकालकर अपने ही सर पे दे मारे। नहीं, और आपको यह भी समझना चाहिए कि सचिन हो, धोनी हो, द्रविड़ हो या रॉजर फेडरर, ये प्लेयर्स इसलिए ग्रेट नहीं थे कि इनके रिकॉर्ड्स बड़े ग्रेट थे। ये इसलिए ग्रेट बने क्योंकि इन्होंने हमेशा मैदान में डिग्निफाइड तरीके से बिहेव किया है। चीजें जब इनके फेवर में नहीं गई तब भी इनके बिहेवियर में कभी कोई एरोगेंस नहीं दिखा। सचिन से ज्यादा तो शायद ही वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक प्लेयर को गलत आउट दिया गया हो, मगर हमें याद नहीं आता कि इसके बावजूद उन्होंने कभी बहुत ज्यादा एंगर दिखाया। मैं मानता हूं कि हर खिलाड़ी का अपना टेम्परामेंट होता है। सचिन का वक्त भी अलग था। आप उस जनरेशन के हैं जो टिट फॉर टैट में यकीन रखती है, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर यह भी तो सच है कि जब खिलाड़ी का कद बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उससे बहुत सारी चीजें जाने देनी पड़ती है, छोड़ देना पड़ता है। गली में होने वाले पार्किंग के झगड़ों की तरह हर बार बाजू चढ़ाकर सामने वाले को पीटने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए ब्रो। और दूसरी तरफ गौतम भैया, उनकी क्या ही बात करें, वो तो खुद कहते हैं कि मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूं। मगर गौतम भाई, आप भी एक बात भूल रहे हैं कि आप प्लेयर नहीं है, आप मेंटोर हैं, कोच हैं, और एक कोच का बिहेव करने का भी एक अपना डिग्निफाइड तरीका होता है। आप मैदान में खेल रहे किसी यंग प्लेयर की तरह मैदान में आई ऑडियंस को चिढ़ा नहीं सकते ना। उस ऑडियंस में ना जाने कितने ऐसे यंग प्लेयर्स होंगे जो आपको खेलता देख बड़े हुए होंगे। आप दूसरी टीम के मेंटोर हैं। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो आपको एक बार इग्नोर कर देना था, उसे समझाना था, मगर आप तो खुद लड़ने के लिए आगे आ गए। अरे भाई, कोच का तो बेसिकली यंग खिलाड़ियों के इमोशन को मैनेज करना होता है ना काम। कोई गुस्सा हो तो उसे शांत करना होता है, फेलियर से कोई उदास हो तो उसका हौसला बढ़ाना होता है। मगर कोच होकर अगर आप खुद ही लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि शायद आप अपने रोल को समझ नहीं रहे। क्या हैरानी ये कि इतने लंबे टाइम तक क्रिकेट खेलने के बावजूद दोनों प्लेयर आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि मैदान में बिहेव करने का एक तरीका होता है। सचिन, द्रविड़ और धोनी सिर्फ अपने रिकॉर्ड की वजह से नहीं बल्कि मैदान में अपने व्यवहार की वजह से लेजेंड बने हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि जब आप जैसे खिलाड़ी मैदान में इस तरीके का बिहेव करते हैं तो हम दर्शकों को लगता है कि शायद आपको ही नहीं पता आप हमारी नजरों में क्या हो। एक कोहली फैन को लगता है कि ऐसा बिहेव करके खुद कोहली उसके आइडल कोहली की इंसल्ट कर रहे हैं। 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले गंभीर खुद अपनी इमेज को लेकर गंभीर नहीं है। फैंस तो यही सोचेंगे ना। तो ये थी भैया कायदे की बात। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कुछ जो जनता है ना, वो ये दिल मांगे मोर टाइप की है और ये सोच रही है कि रौनक तुम किस चक्करों में फंस गए ब्रो। 2 शरीफ लोग गुंडई दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाने दो। मैच फीस कट रही है तो कटने दो। उन दोनों को बोलो कि मैच फीस की परवाह मत करें, जो पैसा कटेगा जनता दे देगी। बस आप लोग झगड़ते रहो, लड़ते रहो। झगड़े के लिए कहीं से ईंट न मिल रही हो तो बोलो हम लाके दे दें। ये वो लोग हैं जिनकी शिकायत गंभीर या कोहली से नहीं बल्कि अमित मिश्रा से है, जिसने आगे आकर दोनों का झगड़ा नहीं होने दिया। लोग कह रहे हैं कि कोहली को छोड़ो, पहले अमित मिश्रा की 200% फीस काटो। खुद न ढंग से खेल रहे थे ना हम एंटरटेन हो रहे थे दूसरों का झगड़ा देखकर, तो वो भी नहीं होने दिया मिश्रा जी ने।
इन्होंने मजाक बना के रखा है। बाकी इसके अलावा मैं क्या ही कहूं, हाँ एक चीज जाते जाते फिर से याद दिला दूं, डेटा एनालिस्ट कोर्स की गारंटीड जॉब बैच के लिए डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो। जो कोड आपको दिख रहा है वो लगाकर 27% का आपको फीस पर डिस्काउंट मिलेगा। और जब जॉब लग जाए ना लाखों रुपए की, तो भाई को पार्टी पे जरूर बुलाना। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या लगता है आपको, जो कुछ भी आपने टीवी पर देखा उसको देखकर और जो चीजें आपने सोशल मीडिया पर पढ़ी उसको देखकर आपको क्या लगता है गलती किसकी थी। सीधी बात, नो बकवास, नाम लिखिए और बताइए कौन था गुनहगार। सीनियर प्लेयर्स को क्या ऐसा बिहेव करना चाहिए, जो भी हो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, वीडियो तो अभी यहीं पे एंड हो गया, लेकिन भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप बउआ भाई जैसे कि नबील उल हक के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा ये मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको उनको भी बताना चाहिए कि भाई वो अभी जूनियर खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि विराट कोहली मतलब ऐसे उनको मतलब कुछ बोल दिए हों या गाली दे देंगे, मेंटल तो है नहीं कि जो गाली दे देंगे, मतलब कुछ तो बात हुआ होगा, कुछ तो ऐसा मतलब। और समझ लीजिए कि लखनऊ में इतने सारे प्लेयर हैं, उन लोगों को विराट कोहली के इतने मतलब एग्रेसिव होने का मतलब कोई इफेक्ट नहीं गया, मतलब उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या कोई ज़रूरी है कि नबील उल हक को ही पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसने अपने ऊपर ले लिया कि मतलब थोड़ा सा सोचा भाई मेरा तो कोई मतलब वो नहीं है, मेरा कोई नाम। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद नहीं जानता था नबील उल हक को। मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर फैन हैं जो कि इनको नहीं जानते थे, बट जिस दिन से विराट कोहली से वो लड़ाई हुआ है, कंट्रोवर्सी हुआ है भाई, उससे सब जानने लगे। मतलब विराट कोहली के जितने फैन थे वो सब जानने लगे। मतलब यही तो होता है यार, कंट्रोवर्सी, किसी बड़े आदमी से कंट्रोवर्सी कर लो। उसके बाद मैं बता दूं गाइस, जैसे कि मैं देखा कि विराट कोहली ने उनका हाथ नहीं खींचा, मतलब वो हाथ मिला रहे थे तो वो हाथ खींचा है, मतलब वो कुछ उल्टा सीधा बोला है तो वो हाथ खींचा, जैसे कि आप लोग भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। और लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि विराट कोहली की गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि जब कोई भी प्लेयर जब आगे बढ़ता है ना, आवश्यकता से अधिक उसके फैन फॉलोवर्स हो जाते हैं, लिमिट से ज़्यादा उसके मतलब चाहने वाले हो जाते हैं, मतलब उनके पे जान छिड़कने वाले हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जिनको मतलब दुनिया प्यार करती है, पूरा वर्ल्ड प्यार करता है क्रिकेटर के दुनिया में, उन्हीं का तो नाम है विराट कोहली, जो कि पूरी वर्ल्ड की दुनिया विराट कोहली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा उनका फैन फॉलोइंग भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यही चीज़ें किन्हीं लोगों को ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं होता है, किसी को हजम नहीं होता है, जैसे कि गौतम गंभीर हुए, सौरभ गांगुली हुए। इन लोगों को देखा नहीं जाता है, इनका मतलब इतना बड़ा स्टारडम, इतना बड़ा नाम, इतने कम टाइम में कैसे इन्होंने मतलब कमा लिया, कैसे हासिल कर लिया। मतलब इनके स्टारडम इतना बढ़ने के बावजूद इनका पूरा मतलब समझ लीजिए कि कैरियर जो रहा है इनका, मतलब खेलने का तरीका, कैसे इनसे कैप्टनसी छीन लिया गया। T20 वर्ल्ड कप से लेकर ODI से लेकर टेस्ट मैच तक भी, ये टेस्ट मैच तो ये मजबूरी में ये छोड़ दिए भाई। अगला आदमी क्या करता भाई? पूरा कितना राजनीति किया गया कि मतलब इनको कैप्टन से हटाना, इनसे ज़बरदस्ती कैप्टन। बहुत देखे होंगे कि बहुत से मतलब जैसे कि आप लोग रिस्पेक्ट अगर करते हैं किसी क्रिकेटर को, लेजेंड क्रिकेटर को, तो भाई वो अपने हिसाब से अपना एक डेट डिसीजन देते हैं कि मतलब चलो मैं इतना दिन से अपना मतलब ये इससे रिजाइन ले लूँगा, मतलब ये कैप्टनसी छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त भी विराट कोहली से इन लोगों ने कैप्टनसी छीन लिया बिना बताए, उनको वार्निंग भी दे दी कि इतने दिन के अंदर आप नहीं छोड़ते हो तो आपको हटा दिया जाता है। मतलब क्या है, क्या तरीका है? और रही बात अगले आदमी को, तुम लोग इतना जिसे दुनिया प्यार करती है, हर एक तरीके से उनको ट्रोल करते हो, हर एक तरीके से उनके बारे में मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि अभी विराट कोहली, भाई आपको पता है वो इंडिया के लिए क्या किए हैं। भाई मैं बता दूं कि जिस दिन विराट कोहली, तो समझ लीजिए उसी दिन अमर हो गई क्रिकेट की दुनिया में, जिस दिन वो पाकिस्तान को अकेले रेला था भाई। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, 8 बॉल पे 48 रन कोई बना देगा? कोई बना देगा? कोई इतने बड़े सिचुएशन में जाके, इतने बड़े प्रेशर में जाकर, और उतने बड़े मतलब जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी अपने अपोजिट मुल्क पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके खिलाफ जिन्होंने इतना सारा रन बनाया, भाई उनको देखकर तुम लोग डरते हो?
मतलब उनको देखकर तुम लोग ये करते हो। अरे शर्म करो भाइयों, शर्म करो यार तुम लोग की। मतलब अगला आदमी जो जिस दिन दिवाली नहीं था साला बहन जो पूरा इंडिया में दिवाली मनाती है, उस दिन अगर वो हार गए होते तो उस दिन तुम लोग इंडिया में दिवाली नहीं मनाते। तो याद करो उस दिन को, कैसे भूल जाते हो भाई। विराट कोहली आम इंसान कोई नहीं है भाई। विराट कोहली सिंगल है और दोबारा कोई विराट कोहली पैदा भी नहीं हो सकता है, मैं बता दूं। उनका एक अलग लेवल है, एटीट्यूड भी उनका अलग है। जाहिर सी बात है, वो अगला आदमी जब उतना मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और जिसके अंदर वो हौसला होता है भाई, उसके अंदर एटीट्यूड होगा। क्या गौतम गंभीर को नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं इतना अच्छा कोच होके, इतना मतलब उम्रदार, इतना सीनियर प्लेयर होके, ये एटीट्यूड उनमें शोभा देता है। भाई बुढ़ापे का समय आ गया है और बुढ़ापे में अगर आप एटीट्यूड दिखाते हो तो भाई विराट कोहली तो अभी बिल्कुल फिट है और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यंग है और उनका बहुत ही ज़्यादा गर्म खून है। जाहिर सी बातें बनेगा भाई। लेकिन नहीं नहीं नहीं, विराट कोहली की गलती है। यहीं पे देखिए विराट कोहली को भी 100% फाइन लगा। भाई औकात के हिसाब से फाइन भी तो लगती है। वहाँ पे विराट का 1 करोड़ लगा है, यहाँ पे 25 लाख और इनका 1 लाख। मतलब ये जो नवीन उल हक है भाई, अफगानिस्तान के प्लेयर हो, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान मतलब दोनों भाई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ तुम अफगानिस्तान से हो। लेकिन यार नवीन भाई, जिस तरह से आपने विराट कोहली के साथ बिहेव किया है ना, ये आईपीएल आपको दोबारा कास्ट नहीं करेगी आई थिंक। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, मैं जैसा कि देखा कि ये नवीन उल हक बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने आत्मरक्षा के लिए, मतलब मैं आत्मसम्मान के लिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। भाई क्या हो तुम, मतलब कौन से बड़का तुर्रम खान हो तुम। अरे तुम खुद नसीब वाले हो, मतलब कि तुमको आईपीएल ने तुमको चांस दे दिया। मेरे को तो अभी पता हो गया कि तुम अगले सीजन में मतलब नहीं दोगे आई थिंक, मतलब लेकिन तुम अगले सीजन में दिखने वाले नहीं हो भाई, मेरा जो ओपिनियन है। ऐसे कौन मतलब रखेगा, कोई नहीं रखेगा भाई। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा सा बाउंडर बनाना। भाई वो लेजेंड प्लेयर है विराट कोहली। मेरे तरफ से, मेरे कहने से मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, विराट कोहली के इसमें कोई गलती नहीं है। जितना भी गलती है, सबसे पहले मैं बता दूंगा गौतम गंभीर, आपको अगर एटीट्यूड एग्रेसिव दिखाने आता है तो प्लीज़ अगर दूसरा भी कोई करता है उसे छाने की क्षमता भी रखो, ठीक है भाई। नहीं मतलब विराट कोहली भाई ये वो एक ऐसे इंसान है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो सब छूट है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने इंडिया के लिए और इतना वो समझदार आदमी है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल देंगे, चाहे कुछ भी कर दिया और कोई कुछ भी बोल देगा, क्योंकि पागल थोड़ी है कोई ऐसा कुछ बोल देगा। भाई अगले आदमी को भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। हाँ, लेकिन फोकस उन पर ज़्यादा रहता है। उन पर फोकस ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि वो एक बड़े महान प्लेयर हैं। विराट कोहली को पूरी दुनिया देखने आती है, मतलब इसलिए उन पर ज़्यादा फोकस है। तो उनसे थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाई। गलती तो यार भगवान से हो जाती है, तो वो तो एक इंसान है। तो मतलब क्या उसको लेकर ट्रोल करते हो यार? मीडिया वाले भी ना एकदम बिल्कुल हद करते हैं। कभी मैं आपको बता दूं गाइज कि मैं एक देखा था ये मीडिया वाले पे, जो कि वोटिंग पॉइंट पे, जो कि विराट कोहली वीएस गौतम गंभीर था। वहाँ पे गलती पूछा था कि मतलब किसकी गलती है ज़्यादा। मैं देखा हूँ वहाँ पे गौतम गंभीर का 55 था और विराट कोहली का 45 था। सोच लीजिए, इतने हिटर्स भी, मतलब इतने प्यार करने वाले, इतने भी आप हिटर्स पैदा मत करो विराट कोहली के खिलाफ। जितना आप लोग साजिश करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा उनका मतलब बेनिफिट होता है। पिछले दौर में वो नहीं चल रहे थे, सेंचुरी नहीं आ रहा था, उनका नहीं बन रहा था, बहुत लोग ट्रोल करते विराट कोहली के हटा दो, ये कर दो। भाई अभी आप लोगों ने पहचाना नहीं है उस बंदे के अंदर पावर क्या है। फायर है, फायर मालूम है आपको? फायर ब्रांड जिसे बोलते हैं। थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लग गई ना, उसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा। मालूम है ना, चिंगारी लगा था पाकिस्तान के खिलाफ, देखे थे ना कैसे ब्लास्ट हुए थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर बारूद में थोड़ा सा भी चिंगारी का मात्रा बढ़ जाएगा ना, तो जब ब्लास्ट होगा ना तो पूरा तबाही मचा देता है। इसीलिए बोलते हैं कि बारूद से दूर रहा करो चिंगारी लेकर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और आप लोग प्यारा से कमेंट करके बताइएगा कि भाई विराट कोहली की जितनी भी फैंस हैं, जितने भी दिल से चाहते हैं, उनके लिए एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मतलब किनका गलती था। और ये वीडियो मेरा लास्ट था इस टॉपिक पे, अभी दोबारा इस पर रिएक्शन नहीं लेकर आऊँगा। और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ और वही बोलेंगे फिर, जय हिंद, जय भारत।